राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेकर आई हूँ गन्ने का जूस बनाने की एक आसान सी रेसिपी। इसको मैं घर पर ही बनाऊंगी और जो हमारी मिक्सी होती है ना, उसी में इसको बना के तैयार करूंगी। अब इस तरीके की चीज़ें तो आपको आपकी अनीता के चैनल पर ही देखने के लिए मिल सकती है। इसका भी एक रीज़न है क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गाँव में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, एक तरीके से फ्री में मिल जाती है। हम गाँव में रहते हैं ना, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमेशा हमें मार्केट की तरफ नहीं भागना पड़ता है। गांव में रहते हैं, खेती वगैरह करते हैं लोग बाग, और ये जो गन्ने वगैरह होते हैं खेतों में उगाए जाते हैं। शहरों में तो इनकी कीमत काफ़ी देनी पड़ जाती है। आप सभी को पता ही होगा, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जब हम गाँव में रहते हैं और खेतों में ये चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारे खाने पीने की ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम शुद्ध और बिल्कुल मतलब बढ़िया तरीके से हमें फ्री में ही मिल जाती है। इनके लिए हमें पैसे वैसे नहीं देने पड़ते हैं। अब जैसे गन्ने का सीजन जाता रहा है, मम्मी बोल रही थी, मतलब मेरी सासू माँ बोल रही थी कि हमारे जंगल में बस 3-4 दिन के ही गन्ने रह रहे हैं, अब समाप्त हो जाएंगे। मैंने सोचा चलिए मौके का ना फ़ायदा उठा लेती हूँ। गन्ने के जूस की रेसिपी तो मुझे आपको देनी ही थी, तो हमने मम्मी को बोल दिया था, मतलब सासू माँ को बोल दिया था, मम्मी आप छोल में यानी कि खेत में जाते हो ना गाय भैंस के लिए जो है गन्ना छीलने के लिए, घास वास लेने के लिए, तो आप गन्ने लेके आ जाना। मम्मी 2-3 अच्छे से गन्ने लेके आई थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना लाइट की। तो 2-3 दिन इन गन्नों को हो गए थे। हमने क्या किया था, जिस दिन मम्मी ये गन्ने लेके आई थी, दोपहर में खाना खाने के बाद हमने सोचा चलिए आज जूस बना लेते हैं। तो हमने गन्नों को छीलना और मतलब जूस बनाने की तैयारी कर दी थी। जब तक हमने खाना खाया पता चला लाइट हैज़ गॉन मतलब लाइट चली गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, जो भी कुछ गन्ने हमने छील लिए थे और जो काट लिए थे ना, उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सूखे ना। अब 2 से 3 दिन का टाइम हो चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा था मम्मी 2 गन्नों का जूस तो कम पड़ जाएगा, 1 गन्ना और ला के दे देना। तो मम्मी 1 गन्ना और लेके आ गई थी। अब मैंने फ्रिज में से ये सारे के सारे गन्ने निकाल लिए हैं, और जो 1 गन्ना मम्मी और लेके आई थी उसको मैंने यहाँ पर छील लिया है। अब हम इसको घर की मिक्सी में बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, गन्ने को अच्छे से छील के इसको साफ़ करना होता है और छोटे छोटे से टुकड़ों में कट करना होता है। बड़े टुकड़ों में अगर हम इसको कट कर लेते हैं तो गन्ने के बीच में एक गांठ आती है जो कि एकदम हार्ड होती है, और हम इसको अपने घर की मशीन में मतलब जूस बनाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारी मशीन का टूटने का डर भी रहता है। तो आप ज़्यादा सेफ्टी बरतते हुए गन्ने को छील के अच्छे से साफ़ करके तैयार कर ले। सबसे पहले मैंने यहाँ से गन्ने का कूड़ा उठा दिया है क्योंकि मीठा होता है। अभी हमारे घर में मक्खियाँ बहुत कम हैं, और आज अगर मक्खियाँ आ गई तो फिर पूरी की पूरी गर्मियाँ घर से निकलनी मुश्किल हो जाएंगी। तो पहले मैंने गन्ने के छिलके वगैरह उठा दिए हैं। उसके बाद ये गन्ने उठा के लेके आ गई हूँ सिंक के पास, क्योंकि इनको 2-3 दिन का टाइम भी हो चुका है और मैं इनको नीचे बैठ के ही छील रही थी, क्योंकि इनको काउंटर पे वगैरह पे नहीं छीला जा सकता है, किसी बर्तन में नहीं छीला जा सकता है, मजबूरी है ये, नीचे फर्श पे ही छीलने पड़ते हैं। हाइजीनिक तक का ध्यान रखते हुए पहले मैंने सारे गन्नों को अच्छे से धो लिया है, और जिस बास्केट में मुझे ये गन्ने रखने हैं इस बास्केट को भी ज़रा अच्छे से धो लेते हैं। देखने में ये ऐसे लग रहे होंगे कि थोड़े से गन्ने हैं, लेकिन इससे 5 से 6 गिलास के जितना जूस बनकर तैयार हो चुका था। और आपको मैं बता दूँ, हमें तो यहाँ पर जूस के पैसे भी नहीं देने पड़े हैं। नॉर्मली मार्केट में पीते हैं तो 6 गिलास का हिसाब आप लगा सकते हैं। 10 रुपये का गिलास पियोगे तो 60 रुपये का, 20 रुपये का पियोगे तो 120 रुपये के बन ही जाते हैं, है ना। ज़्यादा का भी बन सकते हैं अगर आप किसी अच्छी सी सिटी पे रहते हो, जैसे कि दिल्ली वगैरह में। बाकी हम जाते नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कहाँ के क्या प्राइस होंगे। बस मुझे तो इतना पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साग सब्जियां हैं, जैसे कि जूस वगैरह ही हैं, हम गांव में रहते हैं तो हमें ये फ्री में मिल जाती है, जिसके लिए हमें कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते हैं। हम किसान नहीं हैं, अपने खेत में गन्ना नहीं उगाते, फिर भी हम पूरे मतलब जब तक गन्ने का सीज़न रहता फ्री में ही गन्ना खाते हैं। तो चलिए मैं इनको धो के लेके आ गई हूँ, और अभी ना लाइट आ रही है, करीब ऐसा हो रहा होगा ना कोई 11:30 बजे करीब का टाइम। तो फटाफट से ना इसकी तैयारी कर ही देती हूँ, इससे पहले लाइट चली जाए। गांव में रहती हूँ तो लाइट का बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है, और वैसे तो इन्वर्टर वगैरह सभी कुछ है, लेकिन जब हम जो है इस गन्ने के जूस को बनाएंगे ना, तो क्या होता है ना, लोड ज़्यादा पड़ता है, तो जो इन्वर्टर है ना वो मतलब ओवरलोड हो जाता है, तो और अच्छे से जूस बनता भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ अपनी ये सुजाता की मिक्सी। ये देश का नंबर 1 ब्रांड है, इसमें आप पत्थर भी पीस लोगे ना तो वो भी बहुत ही आसानी से पीस जाएंगे। तो आज मैं इसमें बनाने जा रही हूँ जूस, और मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने
मतलब पिछले साल जो मैंने एक गन्ने के जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसको मैंने महाराजा के फूड प्रोसीजर में बनाया था। उसमें काफ़ी झंझट सा लगता है मुझे। मैंने सोचा आज इसमें बना के देखते हैं, और मैं आपको यहाँ पे छलनियाँ दिखा रही थी कि ये मैं यहाँ पर ये 3 छलनी लेके आ गई हूँ, मोटी, बारीक और उससे ज़्यादा बारीक। मतलब इसको हम बहुत ही अच्छे से छान वान के तब बनाएंगे। मिक्सी को कर दिया है यहाँ पर तैयार, और ऐसे ऐसे काम करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं बच्चों के पापा। इनको ऐसे ऐसे काम करना बड़ा ही अच्छा लगता है। हमने यहाँ पर जूस बनाना शुरू कर दिया है, तो मैं इनको बोल रही थी कि चलिए मैं इसमें क्या करूँगी, गन्ने डाल दूँगी और फटाफट से आप इसको दबाते चले जाना, तो फटाफट से हमारा जूस बनता चला जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने यहाँ पर जूस बनाना शुरू किया था ना, जो हमारी लाइट थी ना वो जा चुकी थी, और लाइट तब चली गई है और यहाँ पर हमारा जूस ना रुक चुका था। फिलहाल ये इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं, लाइट को चली जाने दे, आएगी तो है, बाद में निकाल लेंगे। तो जब लाइट चली गई थी ना, तो उस टाइम पे मेरे बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था स्कूल से, तो ये लेने चले गए थे बच्चों को। अभी बच्चों को लेके आ चुके हैं और दोबारा से लाइट यहाँ पर आ चुकी है, और हमने यहाँ पर जूस बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप जूस के कलर पे ध्यान दीजिए। आप देख रहे होंगे ना, वो मैंने गन्ने उठाते हुए आपको दिखाया नहीं है, जल्दबाजी में मेरे ध्यान नहीं रहा है। आप कलर देखिए जूस का। आप मार्केट में जूस पीते हो, आपको ये कलर मिल जाता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उसमें एक ब्लैकनेस सी होती है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं होता है। मार्केट से लाए हुए गन्ने के जूस को आप थोड़ी सी देर के लिए रख दो तो वो ऐसा काला सा पड़ जाता है, पीने का भी मन नहीं करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे तरीके से एकदम हाइजेनिकता से ये गन्ने का जूस निकल रहा है। कलर इसका इतना अच्छा है कि आपने 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए भी इसको छोड़ दिया ना, खराब नहीं होने का, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होएगा। यहाँ पर थोड़े से पुदीना के पत्ते भी ले लिए हैं, तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं ना, जूसर में ही डाल देते हैं। और आप देखिएगा एकदम से जब जो है पुदीने का रस निकल के आता है ना, देखिए बिल्कुल हरे हरे कलर का निकल के आता है। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी इस जो है सुजाता के जूसर से कि इसमें इतना परफेक्टली जूस निकल जाएगा। यकीन मानिए, मतलब जब जूस का पूरा प्रोसेस ख़त्म हुआ और मैंने इस मिक्सी को खोला ना, कि मतलब मैं तो सौंकते रह गई थी कि ये क्या हो रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर गन्ने का जूस तो निकल के तैयार हो चुका है। इसमें कुछ चीज़ें हम डाल देते हैं। जिस टाइम हम यहाँ पर गन्ने का जूस निकाल रहे थे ना, ऐसी धूल उठ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं गेहूं के खेत में मशीन चल रही हो। मतलब धूल उठ रही थी बहुत बुरा तरीके से। मतलब इतना अच्छे तरीके से जूस निकलेगा मुझे यकीन नहीं हो रहा था। गन्ने के जूस में हम थोड़ा सा डाल लेते हैं अपना काले वाला नमक, साथ में यहाँ पर नींबू भी निचोड़ेंगे। और पता है, मुझे जल्दबाजी में मैंने ये सोचा कि क्या करती हूँ ना, नींबू को ऐसे ही निचोड़ देती हूँ बीज के साथ, क्योंकि मुझे इसको छानना तो है ही। तो मैंने इसको ऐसे ही निचोड़ दिया था बीज के साथ ही। और उसके बाद पहले इसको हम चला देते हैं, और इस टाइम में मुझे भोग भी बनाना है। देखिए सॉरी, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मुझे थोड़ी जल्दबाजी है। अब जल्दबाजी होती है तो मैं क्या करूँ, बोल भी देती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़े से नींबू को कट करके डाल दिया है, साथ में आइस क्यूब भी डाल दिया है। मैं यहाँ पर इसको ना छानना भूल गई थी, मुझे इससे पहले ये छान लेना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैंने यहाँ पे आइस क्यूब भी डाल दिए। जूस को ठंडा करना था, इसका भोग लगना था, फिर मुझे खाना बनाना था, खाने का भोग लगेगा, और टाइम हो चला है करीब 1 से सवा बजेगा। तो इसी वजह से मेरे दिमाग से बात निकल गई थी। उधर आपने देखा याशिका को बहुत जल्दी रहती है, जब इस तरीके के जूस वगैरह या उनकी फेवरेट कोई भी चीज़ें यहाँ पे बनती है ना, उन्हें खाने पीने की बहुत ही जल्दी रहती है। आपको एक बात और बताऊं, इस जूस को बारीक छलनी में छानने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। एकदम बढ़िया क्लीन जूस बनकर हमारा तैयार हुआ था। गिलास उठा के लेके आई थी, बोल रही थी मम्मी इसमें जूस पीना है, आप जूस वाले बड़े बड़े गिलासों में हम भर भर के पियेंगे। और जब मैंने यहाँ पर नींबू डाल दिया, आइस क्यूब डाल दिया, तो मैं इसको क्या ही छानती, तो मैंने क्या किया, इसको जार में मतलब जग में पलट दिया है। नींबू के बीज ही तो है, पीते हुए थोड़े से अंदर थोड़े ना चले जाएंगे, निकाल देंगे, मुंह में आएंगे, तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। कलर तो देखिए आप इसका, मतलब इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब ऐसा मन कर रहा था मेरा तो उसको सर्व करते करते कि फटाफट से इसको पी लूँ। तो देखिए कैसा ठंडा ठंडा बहुत ही बढ़िया है, हमारे गन्ने का जूस बन के तैयार हो चुका है। बच्चों ने बोला मम्मी इसको अच्छे से आप डेकोरेट कर दो, नींबू वगैरह काट के उन्होंने यहाँ पर लगवा दिए हैं। और ये हैं बहुत बड़े बड़े गिलास, इनमें कम से कम यकीन मानो आप 400 ml के जितना लिक्विड आ जाता होगा।
भगवान जी को भी भोग लगा दिया गया है और मैंने इनको फटाफट से दे दिया है। ये इस तरीके के कांच के गिलास मेरे पास केवल 2 ही हैं, बाकी के गिलास छोटे छोटे हैं, तो दोनों गिलास बच्चों ने पकड़ लिया। बच्चों के पापा बोल रहे थे नहीं मुझे भी इन्हीं गिलास में लेना है। कभी कभी ना कहने के लिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा बच्चों की तरीके से ही करने लगते हैं। बोल रहे थे मैं तो इनमें लूँगा, लेकिन यासिका ने पहले ही मेरा और अपने पापा का जूस कर दिया था स्टील के गिलास में, लेकिन हाँ डेकोरेट इसी तरीके से कर दिया था। और जब भी मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाती हूँ, पहली बार बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा एक नर्वस सा फील होता रहता है कि कहीं बच्चों को पसंद ना आए, मेरी चीज़ वेस्ट हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा होता है कि मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ मेरे घर परिवार को अच्छे से पसंद आ ही जाती है। ऐसे नहीं है कि मैं वीडियो डालती हूँ या आपको बताती हूँ इस वजह से, नहीं, वास्तव में इतना अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आता है ना, तो मुझे एडिटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। आप सभी के साथ इस तरीके की रेसिपियाँ शेयर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे भी गन्ने का जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नॉर्मली मैं मार्केट का गन्ने का जूस नहीं पीती हूँ, मतलब पी लेती हूँ कभी कभी ठंडे के वजह से प्यास लग रही हो, लेकिन ऐसे स्पेशली नहीं पीती हूँ। लेकिन जब मैंने इसको घर पर बना के पिया, पिछले साल भी पिया था, और यहाँ पर मुझे जो जूस है ना बहुत ही अच्छा लगा। और फटाफट से ना ये बच्चे अपना अपने गिलास खाली करते जा रहे थे, और ये आपको बता रहे थे कि घर का बनाया हुआ गन्ने का जूस एकदम हाइजीनिक से बनता है, शुद्ध तरीके से बनता है, और मतलब अच्छा बनता है, पीने में भी बाजार से ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। फटाफट से गिलास को फिनिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे ना अर्नव को, उधर यासिका आपको दिखाई नहीं दे रही है। यासिका के पापा ले रहे हैं स्टील की एक छोटी सी गिलासी, इन्होंने 2 से 3 बार इस जूस को इसी गिलासी में लेके पी लिया था। 2 गिलासी जूस तो आज मैंने भी पी लिया था। सासू माँ मेरी अभी आई नहीं है, वो खाना खाने के लिए आते हैं 2-2:30 बजे करीब, तो उनके लिए जूस रख दूंगी मैं, वो आने के बाद ही पी लेंगे। और बस ये ही जूस बचा हुआ है, पूरा का पूरा जग यहाँ पर खाली हो चुका है। 1 से 1.25 लीटर के जितने का ये जग होगा। और देखिए पीने के बाद भी बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमें और चाहिए जूस, कल फिर बना देना। लेकिन एक बात बताऊं, कल बनाने का मतलब ये है मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है कि मतलब गन्ने तो आसानी से मिल जाते हैं, इनको छीलना, छीलने के बाद कट करना, कट करने के बाद लाइट का वेट करना, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब तो मुश्किल है, एक आध बार बना दूँगी अगर मौका लग गया मेरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस मिक्सी में, मतलब जूसर में जैसे हमने जूस बनाए हैं। ये है गन्ने का जो कूड़ा होता है, आपने देखा है मार्केट में, ऐसा मार्केट में नहीं, मतलब जो मार्केट में जूस बनाए जाते हैं, और उनका एक कोल्हू रहता है जिसमें वो गन्ने को इस तरीके से पीस देते हैं, और उसकी जो खोए होती है वो थोड़ी सी नमीदार होती है। लेकिन ये इतनी सूखी सूखी खोए हो रही थी ना, जिस टाइम यहाँ पर गन्ने से जूस बनाया जा रहा था, यहाँ पे धूल या धुमार हो रहा था, धूल उड़ा दी थी। मतलब इतना सभी रस या इतना सभी जूस नहीं छोड़ा है इस सुजाता के मिक्सर ने, पुदीने के अंदर और गन्ने के अंदर। आप अगर सोच रहे हैं ना कोई मिक्सी वगैरह लेना, तो आप मिक्सी में केवल सुजाता ही लीजिएगा।